नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। और ये है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और बड़ी खबरों का शो भोपाल डायरी। आज के एपिसोड के सबसे पहले हम हेडलाइन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को किया। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश में अब कांग्रेस जुट चुकी है। भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी अपने नेता विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब उम्मीदवार सिर्फ एक परीक्षा देकर विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती हो सकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश दौरे के बाद एमपी में निवेश के द्वार खुल चुके हैं। एमपी में लगभग 11,000 करोड़ के निवेश आएंगे। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल होगा, सभी खबरें जानेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी में अब विधायकों के लिए बनने जा रहा है एक नया भव्य और आधुनिक विधायक विश्राम गृह। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर सोमवार को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री राकेश सिंह, मंत्री कृष्णा गौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब जानिए इस प्रोजेक्ट की क्या खास बातें हैं। करीब 67 साल पुराने विधायक विश्राम गृह की जगह अब 160 करोड़ रुपए की लागत से नए 102 फ्लैट बनाए जाएंगे। पुराने भवनों में सुविधाओं की भारी कमी और जर्जर हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस नए प्रोजेक्ट में 10 मंजिलें होंगी और 5 विंग्स होंगे। विंग्स ए में 18, विंग्स बी में और सी में 22-22, जबकि विंग डी और ई में 20-20 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट का क्षेत्रफल करीब 2600 वर्ग फीट में होगा और ये पूरी तरह फर्निश्ड रहेंगे। विधायकों के नए आवासों में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। 3 बेडरूम के साथ कार्यालय कक्ष होगा। निजी स्टाफ और पीएसओ के लिए अलग कमरे होंगे। योग और जिम सेंटर, 80 लोगों की क्षमता वाला आगंतुक कक्ष, कवर और ओपन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। पर्यावरण को देखते हुए विश्राम गृह परिसर में 100 साल पुराने बरगद और पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फायर अलार्म, सीसीटीवी कैमरा और पावर बैकअप जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। ये परियोजना 14.66 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी और 3 स्टार रेटिंग वाले आधुनिक आवास जैसी सुविधाएं विधायक गणों को उपलब्ध की जाएंगी। धार जिले के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मांडू में कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर की शुरुआत की है। शिविर की शुरुआत सोमवार को हुई, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा में भी जनता के मुद्दों को विधायक पूरी ताकत से उठाएंगे। कांग्रेस के विधायकों के 2 दिवसीय शिविर में राज्य और देश के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर के उद्घाटन मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नव संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस की परंपरा है। इसके साथ ही इस शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वर्चुअली सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस के शिविर को आड़े हाथों लिया है। भाजपा की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। कांग्रेस नेता अपनी नियत और नीति सुधारें। विधानसभा में हंगामा करने की ट्रेनिंग देना लोकतंत्र की हत्या के समान है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम जनता के लिए संघर्ष की ट्रेनिंग ले रहे हैं, गुंडागिर्दी की नहीं। अब असली तस्वीर विधानसभा सत्र में ही सामने आएगी। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या यह कांग्रेस की नई रणनीति है या फिर सियासी ड्रामा? मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब उम्मीदवारों को एक ही पद के लिए अलग अलग विभागों में बार बार परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। जी हाँ, अब एक ही परीक्षा से मिल सकेगा कई विभागों में नौकरी का मौका। सरकार नई भर्ती प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव के जरिए मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। अब जानते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे। तो बदलाव ये है कि एक ही परीक्षा में मिलेगी अलग अलग विभागों में नौकरी। परीक्षा समय और पैसे तीनों की बचत होगी। चयन प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी और दक्षता भी इसमें शामिल की जाएगी। विवाद और भ्रम की स्थिति भी समाप्त की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी अब केवल 6 मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें प्रशासनिक और वन सेवा शामिल होगी।
वहीं एमपीईएसबी यानी व्यापम 5 श्रेणियों की परीक्षाएं आयोजित करेगा, जैसे इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, स्नातक और परास्नातक। एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर विभागों में नियुक्तियां होंगी। उम्मीदवार पहले ही फॉर्म भरते समय विभागों के विकल्प ले सकेंगे। इस नीति के लागू होने से लाखों युवाओं को फायदा मिल सकेगा। अभी पीएससी और एमपीईएसबी मिलकर करीब 55 परीक्षाएं साल भर में आयोजित करते हैं। ये संख्या अब घटेगी, प्रक्रिया सरल होगी। तो देखना होगा कि कब तक यह बदलाव जमीन पर उतरता है, लेकिन फिलहाल सरकार का यह कदम युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की विदेश यात्रा के बाद मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। दुबई और स्पेन से 18 कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की दिलचस्पी दिखाई है और 11,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सामने आए हैं। स्पेन और दुबई से लौटे मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा। 11,119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 8,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मोहन यादव की 7 दिवसीय विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश को जबरदस्त लाभ हुआ है। दुबई और स्पेन की 18 कंपनियों ने 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से लॉजिस्टिक्स, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र में निवेश शामिल है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की और बताया कि यह अब तक की उनकी सबसे सफल यात्रा रही है। इन निवेश प्रस्तावों में 8,500 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जहां स्पेन से ग्रीन एनर्जी और जैव ईंधन में भारी निवेश होगा, वहीं दुबई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और फार्मा सेक्टर में निवेश करेंगी। दुबई से भोपाल और इंदौर के लिए इमिरात एयरलाइंस जल्द शुरू करके सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। राज्य सरकार हर फ्लाइट पर 15 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, ताकि कारोबारी आवागमन और निवेश दोनों को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में एक महीने से जारी भारी बारिश के दौर में अब थोड़ी राहत मिली है। राज्य में मौसम का सिस्टम फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है। बीते 2 दिनों से सिर्फ कुछ जिलों में ही हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 जुलाई को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी संभव है। लेकिन 23 जुलाई से फिर मौसम बदलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। फिर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। अब तक प्रदेश में औसतन 20.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में तो सामान्य से 15% ज्यादा पानी गिर चुका है। वहीं ग्वालियर समेत 5 जिले में भी बेहतर स्थिति है, लेकिन सबसे पीछे इंदौर और उज्जैन संभाग बताए जा रहे हैं। यहाँ बारिश का आंकड़ा 10 इंच से भी नीचे है। रविवार को उज्जैन और खजुराहो में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कई शहरों में दिन भर धूप खिली रही। शाम के बाद मंडला, डिंडोरी, ग्वालियर, दतिया, सीधी, शहडोल जैसे जिलों में बारिश ने फिर दस्तक दी। यानी फिलहाल कुछ राहत जरूर है, लेकिन 23 जुलाई से फिर सतर्क रहने का समय है। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। भोपाल डायरी के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।